प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने एक और मौका दिया कि आज सुबह हम मिलकर उस पवित्र परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकें। आज सुबह मैं आपके बीच में जो बात रखना चाहता हूं वो है अलौकिक जीवन शैली। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आप ये जो शब्द है, अगर आपको इसका प्रकाशन मिल जाए, आपका जीवन बहुत ही आनंदित और आशीषित होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जानें। अगले कुछ क्षण हम इस बात के ऊपर मनन करने जा रहे हैं कि क्या है अलौकिक जीवन शैली। मैं हमेशा इस बात की घोषणा करता हूं, मैं जब भी सत्संग करता हूं, जब लोगों के बीच में जाता हूं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि लोगों के बीच में इस बात को रखूं कि जो प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन था वो अलौकिक था। वो पृथ्वी के नियम या प्राकृतिक नियम या साइंस के जो नियम्स होते हैं उसके परे थे। अगर आप अलौकिक शब्द का परिभाषा जाने, अगर आप गूगल को टाइप करेंगे, अगर आप ये जो शब्द है अलौकिक, सुपरनैचुरल, उस शब्द का अगर उसका अर्थ को आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, विज्ञान के नियमों से जिसकी व्याख्या ना की जा सके। विज्ञान के नियमों से जिसकी व्याख्या नहीं किया जा सकता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी के जीवन काल के विषय में बताते हैं और अनगिनत प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों से भरा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह की अलौकिक जीवन शैली को दिखाते हैं। अलौकिक जो प्राकृतिक नहीं है, जैसे चमत्कारिक चंगाई, आत्मिक छुटकारा, शारीरिक चंगाई, संबंधों में चंगाई, पैसों की घटी दूर होना, नए रास्ते खुलना, नए नए संबंधों को देना, ये सब अलौकिकता में आता है, जो आपके जो साधारण जीवन को असाधारण बना दें। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज सुबह मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूं अलौकिक जीवन शैली पर। मैं अपने घर पर इस बात को और मैं अपने लोगों को जो मुझसे जुड़ते हैं, मैं उनको इस बात के लिए प्रेरणा देता हूं, आप इस बात को बार बार दोहराएं और अपने घरों में लिखें कि मैं अलौकिक जीवन शैली पर विश्वास करता हूं, क्योंकि मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो 3.5 साल का जो जीवन काल था वो पूरी तरह से अलौकिक थे, पूरी तरह से अलौकिक थे। लेकिन आज सुबह जब हम इन बातों को आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में अलौकिकता को देखें या अलौकिकता का शुरुआत करें। एक व्यक्ति किस प्रकार से अलौकिक जीवन शैली में चल सकता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। मैं एक उदाहरण को आपके बीच में लेके आना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वां अध्याय, अगर उसके 22 के नीचे के पदों को पढ़ेंगे तो वहां पर एक घटना के विषय में बताते हैं। वो है यीशु मसीह का पानी पर चलना। क्या किसी व्यक्ति का पानी पर चलना साधारण सी बात है? नहीं, ये तो असाधारण सी बात है। लेकिन हम बड़े सिंपली कह सकते हैं, यार कोई बात नहीं, प्रभु तो परमेश्वर था, वो खुदा था, इसलिए वो पानी पर चला। लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आप 14वां अध्याय के 22वें पद से नीचे के पदों पर पढ़ेंगे तो क्योंकि हम सुबह ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, तो वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा है, यीशु मसीह को पानी पर चलते हुए देखकर पत्रोस प्रभु से कहता है कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, 2 चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं जो आपकी अलौकिक जीवन शैली के लिए की शुरुआत के लिए। सबसे पहली बात विश्वास, दूसरा डिजायर। फेथ एंड डिजायर इज मस्ट। आपका जो विश्वास है और आपका जो डिजायर है,
आपका जो इच्छा है आपको अलौकिकता में लेकर जाएंगे। मेरे भाई मेरे बहनों, उस नाव में काफी चेले थे, 11 चेले, लेकिन उन चेलों में से केवल एक व्यक्ति के अंदर इच्छा था कि उसको पानी पर चलना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आपके अंदर इच्छा होगा कि मुझे अलौकिकता पर चलना है, प्रभु आपके जीवन को अलौकिक जीवन शैली में तब्दील करेगा। अगर आप उस आयतों को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि पतरोस ने कहा, प्रभु मैं भी चलना चाहता हूं। पतरोस के अंदर एक इच्छा थी कि मैं पानी में चले। आप अलौकिकता में तब तक चल नहीं सकते जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे। आप तब तक परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर इच्छा ना हो, जब तक आपके अंदर डिजायर ना हो। अगर आप उसके 29वां आयत को पढ़ेंगे तो पतरोस अपनी उस विश्वास को और अपनी इच्छा को लागूकरण में लेके आ जाता है। और देखिए ना, वो एक ऐसा पहला व्यक्ति है जो पानी पर चलने लगते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आपके अंदर एक इच्छा है, प्रभु मैं अलौकिक जीवन शैली को जीना चाहता हूं, जो विज्ञान जिसको एक्सप्लेन ना करें ना। देखो, दुनिया में सब लोग कोरोना से डर रहे हैं, ये प्रभु कहता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर आप डिजायर कर रहे हैं, आप विश्वास करते हैं, प्रभु आपने कहा है कि मैं चंगा हूं, मुझे कोई भी बीमारी नहीं पकड़ेगा, मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके जीवन में अलौकिकता की शुरुआत हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपको इस बात के ऊपर यकीन करना है या विश्वास करना है कि उस खुदा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। जब आपका विश्वास की परीक्षा होगा, लेकिन आप उसमें सिद्ध बनकर बाहर आएंगे। एक आपके लिए एक नया अनुभव होगा, क्योंकि हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बाइबल में अनगिनत उदाहरण है। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर एक शादी के विषय में बताते हैं, काना की शादी। और उसमें जो सबसे खूबसूरत चीज था कि उस शादी में प्रभु यीशु मसीह को भी निमंत्रण दिया गया था। और आपको मालूम है, ये घटना अच्छी तरह से आप जानते हैं, वहां पर दाखरस घट गया। लेकिन उसकी मां ने एक बात कहा, ये जो भी बोले वो आप करना करके। मां को विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह चमत्कार कर सकता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप देखिए ना, प्रभु जब दाखरस वहां पर घट गया, प्रभु ने कहा मटकों में पानी भर दो। हालेलुया। जब हम विश्वास के साथ साथ इच्छा रखेंगे, प्रभु का कार्य हमारे जीवन के द्वारा स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे भाइयों मेरे बहनों, साधारण सा जो पानी है वो दाखरस में तब्दील हो गया। हालेलुया। आपका जो साधारण सा जीवन है वो अलौकिकता में तब्दील हो जाएंगे। आपको दुनिया के उन सारे, अरे ठंड का मौसम है तो ये हो जाएगा, अब तो ये फैल रहा है, ये बीमारी फैल रहा है तो ये हो जाएगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा, क्योंकि काफी बातें हमारे जीवनों को नियंत्रित करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आप अलौकिक जीवन शैली को अपने जीवन में लागू करेंगे, आप अपने जीवन में आजादी को महसूस करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन को पाओ, बहुतायत के जीवन को पाओ। अगर आप बाइबल में देखेंगे, मूसा करके एक व्यक्ति था, उसके पास वो एक चरवाहा था और वो भेड़ बकरियों को चलाने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन उसका जीवन का मुलाकात जब परमेश्वर के साथ हुआ, उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं कहना चाहता हूं, जो लाठी जिससे वो भेड़ बकरियों को चलाता था, उसी लकड़ी, उसी लाठी के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। मैंने उसके जो खूबियां था, उसके पास जो भी संसाधन थे, प्रभु ने अलौकिकता में तब्दील कर दिया। मेरे भाइयों, अगर आप देखेंगे तो देखिए ना, नील नदी को लहू में तब्दील कर दिया, लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिए, पत्थर से पानी निकाला,
ये अलौकिकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपका जो साधारण सा जीवन है वो असाधारण में बदल जाए। आपका जो जीवन जिसमें कोई रुचि नहीं है, जो आप माने गुमनाम हैं, आपको कोई नहीं जानता, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, प्रभु चाहता है आपके जीवन को अलौकिक तौर पर, अलौकिक संबंधों के द्वारा प्रभु आपको और आपके जीवन को आशीष देना चाहता है। मैं कभी कभी जब न्यायों की किताब पढ़ता हूँ, जब शिमशोन के विषय में पढ़ता हूँ कि उसने एक गधे की जबड़े की हड्डी के द्वारा उसने हजारों को मारा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपकी खूबियां जब परमेश्वर के हाथ में आ जाता है वो अलौकिक बन जाता है। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज सुबह के वक्त में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, आप उस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें जिसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, जिसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। हालेलुया। 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा उसने 5,000 लोगों को खिलाया। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आप विश्वास करें, आपकी घटी, आपकी कमी, आप जिस कारण से भी आप दुखी होंगे, प्रभु आपके इस जीवन को अलौकिकता में तब्दील करेंगे। मेरे साथ बोलिए ना, मैं अलौकिक जीवन शैली पर विश्वास करता हूं क्योंकि मेरा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है। बाइबल कहता है सब कुछ उसमें समाहित है। पृथ्वी का अधिकार, स्वर्ग का अधिकार, पृथ्वी के नीचे सब कुछ, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, सब कुछ उसकी अधीनता में है। कैलवरी क्रूस पर उसने शैतान का कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया। सारा अधिकार उसके पास है। मृत्यु को हराने वाला खुदा है। उसके लिए आजकल के महामारी क्या है? मेरे भाइयों मेरे बहनों, अगर आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। आज सुबह मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूं, क्या आप अलौकिक जीवन शैली को जीना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को सुपर नेचुरल में तब्दील करना चाहता है? क्या आप अलौकिकता में चलना चाहता है? जैसा पतरस कहता है, प्रभु आई हैव अ डिजायर, प्रभु मेरे अंदर एक इच्छा है कि मैं इस पानी पर चलूं, और वो इच्छा उसके लिए हिस्टोरिकल बन गया। आज सुबह क्या आप तैयार हैं मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए? आज सुबह आप तैयार हैं मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए? मैं चाहता हूं आप मेरे साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु मसीह, मेरा विश्वास आपके ऊपर है। मैं जानता हूं आप सर्वशक्तिमान हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है खुदा। प्रभु आपके 3.5 साल के जो जीवन काल था वो अलौकिक था। प्रभु आपने योना रचित सुसमाचार इस प्रकार से कहा, जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा मेरे से भी बढ़कर कार्य करेगा। प्रभु जी, मैं आपके ऊपर विश्वास करना चाहता हूँ। प्रभु मेरे जीवन में अलौकिकता को स्टार्ट कर खुदा। प्रभु मेरा जीवन अलौकिक बना खुदा। प्रभु विज्ञान के जो नियम है वो मेरे ऊपर लागू ना होने पाए खुदा। मेरे ऊपर स्वर्ग का नियम लागू होने पाए खुदा। मैं हर एक बंधनों से, हर एक बीमारियों से, हर एक आर्थिक मजबूरियों से आजाद होना चाहता हूँ खुदा, और मैं बहुतायत का जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। प्रभु मुझे सहायता कर, मदद कर, मेरे जीवन को अलौकिक कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। एक और जयवंत जीवन, एक और जयवंत दिन प्रभु आप सबको दे। जय मसीह की।